रामायण महाकाव्य में अनेक कहानियां हैं जो रोचकता और गहनता से भरी हैं। इनमें से एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण घटना है अहिल्या उद्धार की कथा। ये कथा भगवान राम के चरित्र की महानता और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। ये घटना उनके वनवास के दौरान घटित होती है और यह जीवन के कुछ गहन संदेश भी प्रदान करती है। इस विस्तृत कथा में हम इस कहानी के विभिन्न पक्षों और घटनाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। भूमिका। अहिल्या का उल्लेख भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत सुंदर और तपस्विनी स्त्री के रूप में किया गया है। वह महर्षि गौतम की पत्नी थी और उनकी तपस्या के कारण ऋषियों में अत्यधिक सम्मानित थीं। लेकिन एक दुर्घटना ने उनके जीवन को दुख और पीड़ा में बदल दिया, जिससे वे एक शापित जीवन जीने को विवश हो गईं। भगवान राम का आना उनके लिए उद्धार और मोक्ष का कारण बना। ये कथा प्रेम, विश्वासघात, ईर्ष्या और मोक्ष की एक अनूठी यात्रा है। अहिल्या के शाप मुक्त होने और उनके उद्धार की इस गाथा को समझने के लिए हमें पहले उनके जीवन की पृष्ठभूमि और शाप की घटना को समझना होगा। अहिल्या का जन्म और विवाह। अहिल्या अत्यंत दिव्य और असाधारण सौंदर्य की स्वामिनी थीं। उनके जन्म के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार उनका सृजन स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनके सौंदर्य की कोई तुलना नहीं होगी और इसी कारण अनेक देवता और ऋषि उनके प्रति आकर्षित थे। जब अहिल्या विवाह योग्य हुई, तब ब्रह्मा जी ने ये निर्णय लिया कि वह उन्हें उसी को देंगे जो सबसे बड़ा तपस्वी होगा। इस प्रकार महर्षि गौतम को उनका पति चुना गया, जो अपने ज्ञान और तप के लिए विख्यात थे। गौतम और अहिल्या का जीवन आरंभ में अत्यंत सुखी और धार्मिक था। वे दोनों कठोर तपस्या करते थे और अपनी तपोभूमि में सुख शांति से रहते थे। इंद्र का छल। अहिल्या के सौंदर्य और उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र उन पर मोहित हो गए। अहिल्या की अनन्यता और पवित्रता ने उन्हें और अधिक आकर्षित किया। हालांकि अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के प्रति पूर्ण निष्ठा रखती थी, लेकिन इंद्र ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए छल का सहारा लिया। इंद्र ने एक दिन ऐसा अवसर देखा जब महर्षि गौतम अपनी प्रातःकाल की तपस्या के लिए गंगा स्नान को गए थे। उन्होंने महर्षि का रूप धारण कर अहिल्या के पास गए और उनके साथ छलपूर्वक संबंध स्थापित किए। अहिल्या अपनी निष्ठा के बावजूद इस धोखे को पहचान नहीं सकी। जब महर्षि गौतम अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से इस कुकृत्य को देख लिया और अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि वह अपनी कुकर्मों के कारण अपने ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा से वंचित हो जाएंगे और उनकी देह पर सहस्र योनियों के चिन्ह अंकित हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने अहिल्या को भी शाप दिया कि वह अदृश्य हो जाएंगी और पत्थर के रूप में अपनी गलती का प्रायश्चित करेंगी। अहिल्या का शाप और वनवास। गौतम ऋषि के शाप के कारण अहिल्या अदृश्य हो गईं और पत्थर बन गईं। उन्होंने वर्षों तक इस शाप का प्रायश्चित किया, बिना किसी भोजन या जल के वन में अकेली पड़ी रहीं। उनका शाप ये था कि जब तक भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम उनके चरणों का स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अहिल्या के इस दुखमय जीवन की कथा ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में हलचल मचा दी। अहिल्या, जो कभी सबसे सुंदर और आदरणीय महिला थी, अब पत्थर के रूप में तपस्या कर रही थीं। इस शाप का एक गहरा उद्देश्य था अहिल्या को यह एहसास कराना कि किसी भी परिस्थिति में सही और गलत का अंतर समझना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन साथ ही यह शाप ये भी दर्शाता है कि भगवान की करुणा और माफी सबसे ऊपर है। भगवान राम का आगमन। कई वर्ष बीत गए और अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, अपने पिता के आदेश पर 14 वर्षों का वनवास भोग रहे थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन में गए थे। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा कर रहे थे। इसी यात्रा के दौरान वे गौतम ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे, जहां अहिल्या पत्थर के रूप में शापित थीं। महर्षि विश्वामित्र ने राम को अहिल्या की दुखद कथा सुनाई और बताया कि कैसे एक छल ने उनके जीवन को दुख में बदल दिया था। राम ने अहिल्या की पीड़ा को समझा और उनके शाप को समाप्त करने का निर्णय किया। उन्होंने अपने चरणों से उस पत्थर का स्पर्श किया जिसमें अहिल्या शापित थीं।
जैसे ही राम ने पत्थर को स्पर्श किया, अहिल्या फिर से अपने मानव रूप में प्रकट हो गईं। उनकी तपस्या समाप्त हो गई और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। अहिल्या ने भगवान राम के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और उनकी करुणा के लिए धन्यवाद किया। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनका जीवन अब शुद्ध और पवित्र है। इस प्रकार अहिल्या को उनके शाप से मुक्त कर भगवान राम ने उनके जीवन को पुनः सम्मान और गरिमा प्रदान की। कथा का आध्यात्मिक संदेश। अहिल्या उद्धार की कथा हमें कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और नैतिक संदेश देती है। सबसे पहले ये कथा हमें बताती है कि किसी भी स्थिति में सत्य और निष्ठा का पालन करना आवश्यक है। अहिल्या के साथ जो भी हुआ वो एक छल का परिणाम था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित किया। ये कथा ये भी दर्शाती है कि भगवान की माफ़ी और करुणा सबसे बड़ी होती है। चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न हो, यदि व्यक्ति सच्चे दिल से पश्चाताप करता है तो उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा ये कथा इंद्र के चरित्र के माध्यम से यह संदेश देती है कि शक्ति और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सके और परिणामस्वरूप उन्हें शाप का सामना करना पड़ा। अहिल्या के उद्धार की कथा भगवान राम के चरित्र की महानता को भी उजागर करती है। राम न केवल एक महान योद्धा और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे, बल्कि वे करुणा और माफ़ी के भी प्रतीक थे। उनके चरणों का स्पर्श अहिल्या के जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। निष्कर्ष। अहिल्या उद्धार की यह कथा रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है, जो धर्म, करुणा और पश्चाताप के गहन संदेश देती है। ये कथा ये भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और दुख क्यों न आए, यदि व्यक्ति सच्चे दिल से धर्म का पालन करता है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम की करुणा और क्षमा हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमें दूसरों को माफ़ करने और करुणा दिखाने की आवश्यकता है। अहिल्या का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे कठिन परिस्थितियां भी एक नई शुरुआत का कारण बन सकती हैं, यदि व्यक्ति अपने कर्मों का सही प्रकार से सामना करता है।